अस्सलाम वालेकुम। खाली हाथ पार्ट 3। नहीं, अलीम सफदर ने खजालत से नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन मुझे यकीन है कि अजनबी ने उसे कोई ऐसी धमकी दी है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो सहम गई है बल्कि उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं अलीम साहब? इंस्पेक्टर हसाम ने मेज़ पर दोनों बाजू रखते हुए इस्तफसार किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप उसके ख़िलाफ़ हरासमेंट का मुकदमा दर्ज करें और उसे गिरफ़्तार करके उससे उगलवाएं कि आखिर ये क्यों और किसके कहने पर मेरी मंगेतर को तंग कर रहा है। अलीम सफदर ने कहा। ठीक है अलीम साहब, इंस्पेक्टर हसाम ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आज ही उसे गिरफ़्तार करके इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अलीम सफदर ने ममनून लहजे में कहा। मुझे इजाज़त दीजिए। अलीम सफदर ने कुर्सी से उठकर इंस्पेक्टर हसाम से मुसाफा किया और फिर पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही ये मुअम्मा हल हो जाएगा और अजनबी जो कोई भी था ना सिर्फ बेनकाब हो जाएगा बल्कि उसका मकसद भी सामने आ जाएगा। लंच करने के बाद अरीबा अपने कमरे में सोफ़े पर बैठी अजनबी को मैसेज करने में मसरूफ़ थी। मैसेज में उसने लिखा, मैंने अपने वादे के मुताबिक अलीम सफदर को शादी से इनकार कर दिया है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम्हें इस सब से क्या हासिल वसूल होगा। फिर उसने मैसेज सेंड कर दिया। दर हकीकत वो अभी तक शशोपन में थी और अजनबी से ये जानने के लिए बेचैन थी। दफतन उसके सेल फ़ोन की घंटी बजी तो उसने चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर अलीम सफदर का नाम जगमगा रहा था। अरीबा बेतुरा चौंकी। उसने सोचा कि वो अलीम सफदर की कॉल नहीं उठाएगी, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और कॉल रिसीव कर ली। क्यों फ़ोन किया है? अरीबा ने फ़ोन कान से लगाते हुए संजीदा लहजे में इस्तफसार किया, फिर खुद ही अंदाज़ा लगाकर बोली, अगर तुमने ये जानने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे इनकार की क्या वजह है तो फजूल में कॉल की है। क्या तुम घर पर हो? अलीम सफदर ने फ़ोन करने का मकसद बताने की बजाय पूछा। हाँ। ओके, तैयार रहो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। कहीं मत जाना। अलीम सफदर ने संजीदा लहजे में उसे तलकीन की। क्या मतलब? क्या कहीं जाना है? अरीबा चौंकी। हाँ। कहाँ? मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ। तुम 5 मिनट में तैयार होकर गेट पर आ जाओ। अलीम सफदर ने तंबीही लहजे में कहा। अच्छा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अरीबा ने इस्तफसार करना चाहा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही अलीम सफदर राब्ता मुनक़ता कर चुका था। वो सेल फ़ोन हाथ में पकड़े चंद लम्हे सोचने के साथ साथ तजस्सुस में मुब्तला रही। उसके हवासों पर अजनबी सवार था। दर हकीकत उसे अजनबी की परेशानी थी। उसने कहा था कि वो हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए है। वो सोच रही थी कि अगर उसने उसे अलीम सफदर के साथ देख लिया तो इससे आगे वो सोच ना सकी। 5 मिनट गुमगू की कैफियत में गुजर गए। तभी उसका सेल फ़ोन थरथराया। अलीम सफदर कॉल कर रहा था। उसने खिड़की से दुबेस पर्दा हटाकर देखा तो उसे गेट पर अलीम सफदर की कार दिखाई दी। वो तैयार होकर नहीं पहुंची थी, इसीलिए वो उसे फ़ोन कर रहा था। जब उसने फ़ोन ना सुना तो चंद सेकंड के बाद अलीम सफदर का मैसेज आ गया। अजनबी पकड़ा जा चुका है, इसलिए बेखौफ होकर आ जाओ। क्या? अजनबी पकड़ा जा चुका है? अरीबा ज़ेरे लब बड़बड़ाई। उसका सता हुआ चेहरा यकलख्त गुलाब के फूल की तरह खिल उठा था। तभी उसने अलीम सफदर को फ़ोन किया। क्या तुम सच कह रहे हो? अरीबा ने खुशगवार लहजे में पूछा। हाँ, अब जल्दी से आ जाओ, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अलीम सफदर ने जवाबन कहा। ना सिर्फ अजनबी गिरफ्तार हो चुका है बल्कि वो लड़की भी पकड़ी जा चुकी है जिसके ईमा पर अजनबी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वो कौन है? अरीबा चौंकी। ये सरप्राइज़ है, अलीम ने कहा, लेकिन तुम इसे अच्छी तरह जानती हो। बाहर कैब, तुम आ जाओ, पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुम खुद ही इसे देख लेना। ओके, मैं आ रही हूँ, अरीबा ने कहा। फिर 5 मिनट में तैयार होकर वो गेट पर पहुंच गई। चंद लम्हों के बाद अलीम सफदर और अरीबा कार में सवार पुलिस स्टेशन की तरफ रवां दवां थे। रास्ते में अरीबा ने मुतअद्दिद बार अजनबी और लड़की के बारे में पूछा तो अलीम सफदर ने कहा, डियर, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इस अजनबी का नाम सिकंदर ज़ुबैरी है। सिकंदर ज़ुबैरी? अरीबा ने ज़ेरे लब नाम दोहराया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस अजनबी का नाम? डाटा ट्रेस करने वाली ऐप के ज़रिए, अलीम ने जवाबन कहा। फिर उसने बात आगे बढ़ाई। कल जब तुम मंगनी तोड़कर चली गई थी तो मैं बेहद परेशान हुआ था।
तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खोने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। चुनांचे मैंने एक बार फिर कोशिश की तो अजनबी का नाम और डाटा मिल गया। मैंने पुलिस से रुजू किया और इंस्पेक्टर हसाम को सारी बात बता दी। चुनांचे इंस्पेक्टर हसाम ने फौरी तौर पर एक्शन में आते हुए ना सिर्फ अजनबी को भी गिरफ्तार कर लिया बल्कि उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसके ईमा पर वो अजनबी सिकंदर जुबैरी तुम्हें तंग कर रहा था। अब ये मत पूछना कि वो लड़की कौन है, पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुम खुद ही उसे देख लेना। जवाबन अरीबा इस्पात में सर हिलाकर खामोश हो गई। क्या तुमने अपने बाबा को मंगनी तोड़ने के हवाले से बता दिया? नहीं, मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। ये तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमने मंगनी ख़त्म करने में बड़ी जल्दबाजी दिखाई है अरीबा। अलीम ने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेलते हुए कहा। खैर, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि आइंदा कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में न करना। मैं शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके, अलीम ने मतानत लहजे में कहा। फिर बाकी का सारा रास्ता खामोशी में ही गुजरा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही अरीबा अलीम के साथ इंस्पेक्टर हसाम के ऑफिस में पहुंची। इंस्पेक्टर हसाम ने खुशदिली से उन दोनों का इस्तकबाल किया। उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए उसने बेल बजाई तो एक पुलिस एहलकार अंदर आया। उन दोनों को ले आओ। पुलिस वाला यस सर कहकर चला गया। अरीबा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो इज़्तिरारी कैफियत में मुब्तला थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर ही जमी हुई थी। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और एक पुख्ता उम्र आदमी एक लड़की के हमरा अंदर दाखिल हुआ। दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ थीं। उनके पीछे एक मर्द पुलिस एहलकार और एक लेडी पुलिस एहलकार थी। अरीबा ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात जैसे मुंजमद हो गए थे। माहीन, अरीबा के मुंह से बेख्तियार निकला। जवाबन लड़की ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। तभी वो अलीम की तरफ मुड़ी। अलीम, ये तो तुम्हारी सेक्रेटरी है। हाँ, अलीम ने इस्पात में सर हिला दिया। उसने बताया कि ये क्या चाहती थी। अरीबा के लहजे में तजस्सुस था। ये तुम्हारी जगह लेना चाहती थी, अलीम ने कहा तो वो ठटकी। क्या मतलब? मतलब बकौल माहीन के ये मुझे पसंद करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। जब इसे मालूम हुआ कि हमारी मंगनी हो गई है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं तो इससे बर्दाश्त ना हुआ। फिर इसने मंसूबा बनाया और अपने कज़न सिकंदर जुबैरी को भी शामिल कर लिया। उसके कज़न ने उसका साथ उस शर्त पर दिया कि मुझसे शादी के बाद उसे अब मेरी कंपनी में अच्छी मुलाजमत दिलवा देगी। चुनांचे ये लालच में आकर राज़ी हो गया और उसने तुम्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने अलीम से मंगनी ख़त्म ना की तो तुम्हारे चेहरे पर तेज़ाब डाल दूंगा, वगैरह वगैरह। तुम्हारा सेल नंबर भी माहीन ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सेल फ़ोन से निकाला था। तुम्हारा ताक़ुब और होटल में आना, ये सब इन दोनों का मंसूबा था। उनका ख्याल था कि पुलिस उन्हें तलाश नहीं कर सकेगी। ये ख़ुद को अक्लमंद समझते रहे। ये कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि ये जदीद दौर है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब किसी को भी ट्रेस करना मुश्किल नहीं है। चुनांचे उनका खेल ज़्यादा देर बरकरार ना रह सका। ना तजर्बाकारी के बायस ये दोनों पकड़े गए और नतीजतन खाली हाथ रहे। अरीबा के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उसका दिल किया कि आगे बढ़कर इन दोनों के चेहरे नोच ले, जिन्होंने उसकी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। इंस्पेक्टर हसाम के इशारे पर पुलिस इन दोनों को वहां से ले गई। थोड़ी देर के बाद अलीम और अरीबा भी पुलिस स्टेशन से रवाना हो गए। दोनों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और एक नई स्टोरी के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।